गणेश जी महाराज की जय। हर हर महादेव। जय श्री श्याम। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। आज हम रामायण के बालकांड में दोहा 35 से आगे पढ़ेंगे। जस मानस जेहि विधि भयऊँ, जग प्रचार जेहि हेतु। रामा जग प्रचार जेहि हेतु। अब सोई कहूँ प्रसंग सब, सुमरि उमा वृष केतु। सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। शंभु प्रसाद सुमति हुलसी, रामचरित मानस कवि तुलसी। करई मनोहर मति अनुहारी, सुजन सुचित सुनी लेहूँ सुधारी। इसका अर्थ है, श्री शिव जी की कृपा से उसके हृदय में सुंदर बुद्धि का विकास हुआ, जिसने यह तुलसीदास श्री रामचरितमानस का कवि हुआ। अपनी बुद्धि के अनुसार तो वह इसे मनोहर बनाता ही है, किंतु फिर भी हे सज्जनों, सुंदर चित्त से सुनकर इसे आप सुधार लीजिए। सुमति भूमि थल हृदय अगाधु, वेद पुराण उदधि घन साधु। बरसहि राम सुजस बरबारी, मधुर मनोहर मंगलकारी। सुंदर बुद्धि भूमि है, हृदय ही उसमें गहरा स्थान है। वेद पुराण समुद्र है और साधु संत मेघ है। श्री राम जी के सुयस रूपी सुंदर मधुर मनोहर और मंगलकारी जल की वर्षा करते हैं। लीला सगुन जो कहीं बखानी, सोई स्वच्छता करई मलहानी। प्रेम भक्ति जो बरणी न जाई, सोई मधुरता सुशीतलताई। सगुन लीला का जो विस्तार से वर्णन करते हैं, वही राम सुयस रूपी जल की निर्मलता है, जो मल का नाश करती है। और जिस प्रेम भक्ति का वर्णन नहीं किया जा सकता, वही इस जल की मधुरता और सुंदर शीतलता है। सो जल सुकृत सालिहित होई, राम भगत जन जीवन सोही। मेघा महिगत सो जल पावन, सकलि श्रवण मग चलेऊँ सुहावन। भरेऊँ सुमानस सुथल थिराना, सुखद शीत रुचि चारु चिराना। वह जल सतकर्म रूपी धान के लिए हितकर है और श्री राम जी के भक्तों का तो जीवन ही है। वह पवित्र जल बुद्धि रूप से पृथ्वी पर गिरा और सिमट कर सुहावने कान रूपी मार्ग से चला और मानस रूपी श्रेष्ठ स्थान में भरकर वहीं स्थिर हो गया। वही पुराना होकर सुंदर, रुचिकर, शीतल और सुखदायी हो गया। सूठी सुंदर संवाद बर, बिरचे बुद्धि विचारी। रामा बिरचे बुद्धि विचारी, तेहि एहि पावन सुभग सर। घाट मनोहर चारि, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे में तुलसीदास जी कहते हैं, कथा में बुद्धि से विचार कर जो 4 अत्यंत सुंदर और उत्तम संवाद रचे हैं, वही इस पवित्र और सुंदर सरोवर के 4 मनोहर घाट हैं। सप्त प्रबंध सुभग सोपाना, ज्ञान नयन निरखत मन माना। रघुपति महिमा अगुण अबाधा, वर्णव सोई बरबारी अगाधा। 7 कांड ही इस मानस सरोवर की सुंदर 7 सीढ़ियाँ हैं, जिनको ज्ञान रूपी नेत्रों से देखते ही मन प्रसन्न हो जाता है। श्री रघुनाथ जी की निर्गुण और निर्बाध महिमा का जो वर्णन किया जाएगा, वही इस सुंदर जल की अथाह गहराई है। राम सिय जस सलिस सुधा सम, उपमा बीच बिलास मनोरम। पुरैनी सघन चारु चौपाई, जुगति मंजु मनि सीप सुहाई।
श्री रामचंद्र जी और सीता जी का यश अमृत के समान जल है। इसमें जो उपमाएं दी गई है वही तरंगों का मनोहर विलास है। सुंदर चौपाइयाँ ही इसमें घनी फैली हुई पुरैन हैं और कविता की युक्तियाँ सुंदर मणि उत्पन्न करने वाली सुहावनी सीपियाँ हैं। छंद सोरठा सुंदर दोहा, सोई बहुरंग कमल कुल सोहा, अर्थ अनूप सुभाव सुभासा, सोई पराग मकरंद सुबासा। स्कृत पुंज मंजुल अलिमाला, ज्ञान विराग विचार मराला, धुनि अवरेब कवित गुण जाति, मीन मनोहर ते बहुभांति। जो सुंदर छंद सोरठे और दोहे हैं वही इसमें बहुरंगे कमलों के समूह सुशोभित हैं। अनुपम अर्थ, ऊंचे भाव और सुंदर भाषा ही पराग, मकरंद और सुगंध है। सत्कर्मों के पुंज भोरों की सुंदर पंक्तियां हैं। ज्ञान वैराग्य और विचार हंस है। कविता की ध्वनि, वक्रोक्ति, गुण और जाति ही अनेकों प्रकार की मनोहर मछलियां हैं। अर्थ धर्म कामादि चारि, कहब ज्ञान विज्ञान विचारी, नवरस जप तप जोग विरागा, ते सब जल चर चारु तड़ागा। धर्म अर्थ काम मोक्ष ये चारों ज्ञान विज्ञान का विचार करके कहना, काव्य के 9 रस, जप तप रस योग और वैराग्य के प्रसंग, ये सब इस सरोवर के सुंदर जलचर जीव हैं। सकरति साधु नाम गुण गाना, ते विचित्र जल विहंग समाना, संत सभा चहु दिशि अमराई, शरधारी तु बसंत सम आई। सुकृति जनों के, साधुओं के और श्री राम नाम के गुणों का गान ही विचित्र जल पक्षियों के समान है। संतों की सभा ही इस सरोवर के चारों ओर की अमराई है और श्रद्धा वसंत ऋतु के समान कही गई है। भगति निरूपण विविध विधाना, क्षमा दया दमलता बिताना, समजम नियम फूल फल ज्ञाना, हरिपद रति रस वेद बखाना। नाना प्रकार से भक्ति का निरूपण, क्षमा दया और दम लताओं के मंडप हैं। मन का निग्रह नियम ही उनके फूल हैं, ज्ञान फल है और श्री हरि के चरणों में प्रेम ही इस ज्ञान रूपी फल का रस है, ऐसा वेदों ने कहा है। और कथा अनेक प्रसंगा, तेई सुख पिक बहु वर्ण विहंगा। इसमें और भी जो अनेक प्रसंगों की कथाएं हैं वे ही इसमें तोते, कोयल आदि रंग बिरंगे पक्षी हैं। पुलक बाटिका बाग बन, सुख सुबिहंग बिहारु, रामा सुख सुबिहंग बिहारु, माली सुमन स्नेह जल, सिंचत लोचन चारु, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे में तुलसीदास जी श्री रामचरितमानस कथा की सुंदरता और गुणों का वर्णन करते हुए कहते हैं, कथा में जो रोमांच होता है वही वाटिका, बाग और वन है, और जो सुख होता है वही सुंदर पक्षियों का विहार है। निर्मल मन ही माली है जो प्रेम रूपी जल से सुंदर नेत्रों द्वारा उसे सींचता है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। श्री राम जय जय राम।